अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। और आज एक ऐसे फोन का रिव्यू करेंगे जो कि सबसे ज्यादा इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट में बॉक्स पैक के हिसाब से कंफ्यूज्ड फोन है, क्योंकि ये एक तो कर्व डिस्प्ले लेके आता है, 12 GB 256 GB का वेरिएंट लेके आता है और वायरलेस चार्जिंग लेके आता है। इतने सारे फीचर डाल दिए तो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो जाती है। और ये है इन्फिनिक्स का नोट 40 प्रो। ऑल्दो मैंने इसको अनबॉक्स नहीं किया था, बट मैंने सोचा यार अभी उम्रा से आके इसको जो तसल्ली से जो है ना रिव्यू करेंगे, तो अब हम आज इसका रिव्यू भी करेंगे, प्रोज और कॉन्स की भी बात करेंगे। बट भाई लेटेस्टली लॉन्च टेक्नो कैमन 30 और इसकी जो पुरानी जनरेशन है जीरो सीरीज की, जीरो 30 से कितना अपग्रेड है इस फोन के ऊपर, ये सभी कुछ आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हो इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो को बाय करने में, तो ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगने वाली है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। इस फोन को किसी फोन से कंपैरिजन भी करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय को शेयर करो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूरी कर लेना, क्योंकि ये काम हम आपके लिए करते रहते हैं। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहले प्राइस और वेरिएंट की अगर बात करते हैं, अब ये जो 030 4G है ना, इन्फिनिक्स ने इसकी रिटेल प्राइस 60,000 कहीं ना कहीं लॉन्च की थी, बट ये ऑफलाइन मार्केट में ब्लैक मार्केट माफिया की वजह से 65-68 हज़ार रुपए का बिकता रहा है। और अब नोट 40 प्रो की भी हमें वही प्राइस मिल रही है। 68,000 का तकरीबन रिटेल प्राइस है, ऑफलाइन मार्केट में डिस्काउंट के साथ ये 65,000 रुपए का आपको इजीली मिल रहा था। बट इंटरेस्टिंगली 12 GB 256 GB वाला वेरिएंट लॉन्च कर दिया है, जो कि 8 GB 256 GB से थोड़ा सुपीरियर होगा, जो कि 030 4G में मिलता था। तो प्राइस ओपिनियन काइंड ऑफ इन्फिनिक्स अब इसी गेम में जो है वो खेल रहा है, इसी प्राइस सेगमेंट में खेल रहा है। 70,000 रुपए तक उसको पता है हमारी प्रोडक्ट बिक जाती है, जैसे इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो भी बिकता रहा है और 030 4G बिकता रहा है। तो अब वो रिटेल प्राइस ही वो लॉन्च कर देते हैं, जो ब्लैक मार्केट माफिया जो है ना पहले ब्लैक में बेच रही होती थी। तो एक हिसाब से इसका कसूर जो है ना, कसूरवार वो ब्लैक मार्केट माफिया वाले हैं। वो ही बताते हैं ब्रांड्स को भी तुम्हारी चीज बिक रही है तो तुम्हारा रिटेल प्राइस अगली बार महंगी ले आओ। तो ये चीज हमें जो है वो देखने को मिली है। बट भाई यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस फोन की बिल्ड और थोड़ी ड्यूरेबिलिटी की। देखो भाई, मुझे इन्फिनिक्स 030 4G से बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं लगा। अच्छी बात यह है कि ये एक प्रीमियम फील जरूर कराता है, क्योंकि फ्रंट साइड पर भी एक 3D कर्व्ड है और बैक साइड पर ये जो वेगन लेदर वाला एडिशन है ना, यहाँ मुझे थोड़ी सी सॉफ्टनेस अच्छी लगी है। इन एंड फील अच्छी है। 7.5 mm का थिकनेस है, 190 ग्राम का वेट लेके आता है। वेट इंप्लीमेंट भी अच्छा है। जो पोर्ट्स हैं, बटन्स हैं, उनकी लोकेशन मुझे एक्यूरेट लगी है। मतलब एक हाथ से इजीली ये ना कैरी हो सकता है कि जो इसका जो फॉर्म फैक्टर है वो एक स्लिम फोन का आता है। एक्सीडेंटल टचेस भी नहीं फील करता। बाकी 030 4G में कैमरा मॉड्यूल थोड़ा डिफरेंट था। अब यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो वाला कैमरा मॉड्यूल लगा दिया। मतलब काइंड ऑफ लुक लाइक कि भाई अंदर से मतलब फ्रेम जो है ना वो 030 4G वाला है, लेकिन बैक कैमरा मॉड्यूल आपको जो है ना वो देखने को मिलता है हमारे इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो का। नोट सीरीज में ये खैर यही चीजें जो चल रही है। अभी हमने रिसेंटली नोट 40 को भी कवर किया है। बट भाई इंटरेस्टिंगली ये जो रियर साइड पर जो ये हेलो लाइट दी गई है ना, अब जो इन्फिनिक्स का ये वाला फोन है ना सिंपल नोट 40, इसके अंदर ये हेलो लाइट चल रही है, बट नोट 40 प्रो में नहीं चलती हुई मिली। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, मिल रहा है भाई, बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर वर्जन भी चेक किया, कुछ भी चेक किया, तो इसमें आपको हेलो लाइट का इफेक्ट अभी तक नहीं मिल रहा। प्रॉब्ली आगे अपडेट में डाल दिया जाए, बट आपको इन्फिनिक्स नोट 40 में मिलता है। मैंने कहा ये भी चीजें डाल देते हैं। IP53 IP54 की रेटिंग सपोर्ट करता है। स्प्लैश और डस्ट रेजिस्टेंस मुझे देखने को मिली है। और दूसरा, फ्रंट साइड पर 6.78 इंचेस का एक 120 हर्ट्ज 3D कर्व डिस्प्ले। अब किसी किसी वेबसाइट में मेंशन है कि ये 55 डिग्री ज्यादा कर्व कर दिया। बहरहाल जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है ना 030 4G के साथ, तो डिस्प्ले में मुझे कोई ज्यादा फर्क फील नहीं हुआ है। हाँ, अगर इसको आज का जो रिसेंटली लॉन्च फोन है ना कैमन 30 के डिस्प्ले से मैं अगर इसको कंपेयर करता हूं, तो बेजल एक्सपीरियंस कैमन 30 का बेटर है, बट कर्व डिस्प्ले थोड़ी सुपीरियरिटी लेके आता है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्रीमियमनेस लेके आता है। तो यहाँ पर कर्व डिस्प्ले के साथ से कैमन 30 को तो जो है ना वो कंपीट करता है। बट अगर आप 030 4G ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो यू डोंट विल फेस एनी डिफरेंसेज कि 030 4G बेटर है या इन्फिनिक्स का ये नोट 40 प्रो। 1080p की रेजोल्यूशन लेके आता है। वाइड वन L1 की सपोर्ट है। अनफॉर्चुनेट HDR प्रॉपर नहीं चलता हुआ नजर आया मुझे, कहीं पर सपोर्ट ही नहीं है। तो ये चीजें हैं। और एक और इंटरेस्टिंगली मेरे कमेंट सेक्शन में जब भी इन्फिनिक्स का रिव्यू करता हूँ तो लोग कहते हैं कि यार आपको इन्फिनिक्स स्पॉन्सर नहीं करता या ये वो मामला रहते हैं। देखो भाई, मेरा काम है प्रोडक्ट को रिव्यू करना। जब मैं रिव्यू करने के लिए उतरता हूँ ना, कंपैरिजन करने के लिए उतरता हूँ, तो फिर मैं किसी की भी नहीं सुनता सिवाय अपने अब्बा के। ये बात याद रखना। मुझे इस फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर वाला इशू मिला है और बहुत सारे दोस्त कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि इन्फिनिक्स का फिंगरप्रिंट सेंसर वाला जो है ना मसला रहता है। अभी मैंने इस पर ग्लास नहीं लगाया, मैंने इसके ऊपर जो पेपर है वो भी नहीं लगवाया। तो फिंगरप्रिंट सेंसर 2-3 अटेम्प्ट्स में कई बार अनलॉक होता है। मतलब पहली अटेम्प्ट में तो अनलॉक ही नहीं हो रहा था और कंटिन्यूसली हमने इसको तसल्ली से चेक किया। तो फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़ा स्लो है। इसको, इस एनिमेशन को या इस चीज को हम इंप्रूव कर सकते हैं अगर UI को इंप्रूव कर दिया जाए। तो डिस्प्ले में काइंड ऑफ नॉट बिग इंप्रूवमेंट। हाँ, अच्छी बात यह है कि दिस इज द ओनली फोन इन दैट प्राइस सेगमेंट विद 12 GB 256 GB जो कि ऑफर करता है एक प्रीमियम डिस्प्ले और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन है, तो ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। ये मुझे चीजें अच्छी देखने को मिली है। अब इससे पहले कि मैं परफॉर्मेंस के ऊपर चलूं, मुझे एक अच्छी इंप्लीमेंट भी लगा और ये हजम होने वाला भी है और ना हजम होने वाला भी है। वो है इसकी वायरलेस चार्जिंग, जो कि इस विदाउट कवर के साथ मैग्नेटिक चिपकेगा नहीं। तो कवर आउट ऑफ द बॉक्स दिया जाता है और मैग्नेट चार्जर जो है ना, वायरलेस चार्जर, मैगसेफ चार्जर आप कह सकते हैं।
आईफोन में मिलता है हमें 4-5 लाख लगा के, और यहाँ हमें 70,000 रुपये से नीचे नीचे मिल रहा है। ये साथ आता है 20 वोट की जो है ना वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, बट आप इस कवर से लगाओगे तो ये चिपकेगा, अदरवाइज अगर इस कवर के बगैर इसको यूज़ करना है तो मुझे कोई प्रॉपर इसका यूजेज नहीं नजर आया। हालांकि ये जो मैग्नेटिक यहाँ पर चिप लगाई गई है वो वेगन लेदर के पीछे भी लगा देते तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था कि विदाउट कवर भी यूज़ हो सकता है। और बार बार इस वायरलेस चार्जर को ऑन करना कई बार हम लोग भूल जाते हैं, तो फिर ये यहाँ पर चार्ज नहीं होता। अभी लिटरली ये लग गया है, पर उतर जाता है। इसी तरीके से इन्फिनिक्स का ये वाला फ़ोन है नोट 40, अभी आप देखेंगे तो यहाँ हेलो लाइट चल जाती है, यहाँ नहीं चलती। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मुझे ना काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि अच्छा इंप्लीमेंट किया भी गया है, बट भी क्या फ़ायदा अगर विदाउट कवर अगर मैंने इसको चलाना और ये इस तरह से गिर जाए। और वायरलेस चार्जिंग हम लोगों ने नोटिस की है, आधे घंटे में इसने 6% चार्ज किया है 20 वॉट की वायरलेस चार्जिंग में। मतलब एक प्रॉपर एक लाइफ में यूजेज कहते हैं ना वायरलेस चार्जिंग का, वो काइंड ऑफ मिड रेंज सेगमेंट में नजर जरूर आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे यूजर जो है ना वायरलेस चार्जर यूज करते हैं। बस ये एक स्वैग कह सकते हैं कि लाइक मैग सेफ आईफोन में है तो इन्फिनिक्स के फोन में मिलता है, तो वो चीज़ हमें आउट ऑफ द बॉक्स भी मिल रही है। मतलब 2-3 हज़ार रुपये का तो ये चार्जर होगा, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग ये चीज़ अच्छी भी है और काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज भी है। मुझे नहीं लगता इसका कोई रियल लाइफ में यूजेज है। दूसरा कवर लेना पड़ेगा तो मैग्नेट वाला कवर ही लेना पड़ेगा, और ये कवर जब खराब हो जाएगा तो मैग्नेट कवर भी 1500, 2000, 3000 रुपया महंगा मिलता है। ये चीज़ आपने माइंड में रख लेनी है, पर ये इंप्लीमेंट मुझे अच्छा लगा है। दूसरा इसकी चार्जिंग की बात करते हैं, 5000 mAh की बैटरी लेके आता है, और यहाँ पर आपको जो फास्ट चार्जिंग है वो मिलती है 70 वॉट की। अब वायर चार्जिंग की अगर बात करते हैं, 70 वॉट के अंदर इस फोन ने चार्ज किया है इस टोटल अराउंड 5000 mAh को 45 से 50 मिनट में। बैटरी टाइमिंग अगर आप ब्लॉटवेयर अनइंस्टॉल कर देते हो आपके फ़ोन में, अगर आप हॉट सर्चेज मतलब जो एड्स आती हैं वो भी ऑफ कर देते हो, तो ये फ़ोन आराम से एक दिन तो इजीली निकाल जाता है। मतलब 12-13 घंटे तो नॉर्मल यूजेज के साथ, सुबह का चार्ज किया शाम तक आपको फिर भी 30-40% जो है ना बैटरी बैकअप जो है वो प्रोवाइड कर देगा। कैरियर एग्रीगेशन 4G प्लस मिलता है, काइंड ऑफ गुड थिंग। बाकी इस दफ़ा हैप्टिक्स थोड़े से इंप्रूव किए हैं, जो कि मुझे थोड़ा सा इंप्रूव लगा है। 030 4G से थोड़ा सा मोटर को इंप्रूव कर दिया होगा, तो यहाँ पर हैप्टिक्स भी अच्छे हैं, नॉट बैड। एक मिड रेंज सेगमेंट के अगर हम लोग फोन्स की बात करते हैं तो हैप्टिक्स भी अच्छे देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल एक डिसेंट इंप्लीमेंट, नॉट अ बिग इंप्लीमेंट। आई एम नॉट हेयर टू कन्विंस यू कि यार आप इस फोन को खरीद सकते हो, सारे प्रोज और कॉन्स मैंने आपके सामने रखने होते हैं। बहरहाल अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग कैमरा डिपार्टमेंट पे, परफॉर्मेंस में हम बाद में चलते हैं। कैमरा डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो ये फोन 108 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन लेके आता है। बैक साइड पर बाकी 2-2 मेगापिक्सल के ग्रेवी वाले सेंसर है, फ्रंट साइड पर 32 मेगापिक्सल सेंसर लेके आता है, और वहीं पर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन कैमन 30 लेके आता है 50 मेगापिक्सल का, फ्रंट पर 50 मेगापिक्सल लेके आता है, और वहीं पर 030 4G 108 मेगापिक्सल विदाउट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आता है। तो पहले जरा 030 4G के साथ इसको कंपेयर करते हैं ना, तो यहाँ पर रियर पर अगर आप देखोगे 030 4G थोड़ा सा ना एक्सपोजर में स्ट्रगल करता रहा है, जब मैंने पहले भी रिव्यू किया था। अगेन यहाँ पर वो चीज़ है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये हार्डवेयर बेस्ड कोई ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मुझे फील हुई है। मतलब 1080p 30 fps पे एक डेडिकेटेड स्टेबल मोड दिया हुआ है, उसके बाद भी हल्का फुल्का एक्सपोजर का मसला आता है, और कलर्स को रीटून करने की जरूरत है। 030 4G के कलर्स अच्छे थे, बट वो फ्लिकरिंग या एक्सपोजर एडजस्टमेंट वाला इशू था 1080p 30 fps पे, यहाँ नहीं था वो। लेकिन कलर थोड़े से वॉश्ड आउट नजर आया मुझे नोट 40 प्रो में। अगेन 1080p 60 fps को भी कंपेयर करेंगे तो यही सीन रहा है, 60 fps में मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। बट इंटरेस्टिंगली इस फोन के अंदर फ्रंट साइड पर मुझे ज्यादा डिटेल बेटर मिली है। एक तो वाइडर एंगल कर दिया, ये अच्छी चीज है। 030 4G से आपको थोड़ा सा फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा मिलेगा, कलर चेहरे का अच्छा एडजस्ट कर लेता है, लेकिन थोड़ी सी नॉर्मल लाइट होते ही ना फोकस में थोड़ा सा इशू करता है। ये चीज आपने माइंड में रखनी है। 030 4G क्रॉप सेंसर की वजह से ना चीजों को, चेहरे को फोकस में रख लेता है, बट वाइडर एंगल मैटर करता है अगर व्लॉगिंग वगैरह करनी हो। 1080p 60 fps भी फ्रंट कैमरा का मुझे यहाँ पर इंप्रूव नजर आया है। लेकिन वहीं पर अगर मैं वीडियोस कैमन 30 के साथ कंपेयर करता हूँ, अब यहाँ क्लियरली कैमन 30 थोड़ा बेटर लगा है कलर टोनिंग के हिसाब से। अगर मैं वीडियोस के हिसाब से देखता हूँ, डिस्प्ले के हिसाब से तो मुझे ऑब्वियसली ये अच्छा लगा था, लेकिन यहाँ पर अगर मैं रियर कैमरा की बात करता हूँ वीडियोस की, तो मुझे कैमन 30 थोड़ा बेटर लगा है। फ्रंट वीडियोस की अगर आप बात करोगे तो कहीं ना कहीं कलर्स मुझे इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो के भी कैमन 30 से थोड़े बेटर लगे हैं। पिक्चर्स की बात कर लेते हैं भाई, क्लियरली यहाँ पर एक चीज इंप्रूवमेंट मैं आपको बताता हूँ। 030 4G 2x पोर्ट्रेट नहीं सपोर्ट करता था, ये इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो करता है, जहां पर पोर्ट्रेट्स आप 030 4G से तो अच्छे कैप्चर कर सकते हो। बाकी कलर रिप्रोडक्शन की अगर बात करोगे, चाहे इसको कैमन 30 से कंपेयर कर लो, अगर आप कंपेयर करना चाहते हो इन्फिनिक्स 030 4G से, तो आपको सिमिलर टोन ही देखने को मिलेगी। बस पोर्ट्रेट्स में मुझे इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। फ्रंट कैमरा में कलर को थोड़ा सा रीट्यून किया गया है, जहां पर आई प्लेजिंग पिक्चर जरूर है, बट अभी भी मुझे लगता है कि स्टिल कैमरा को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। बट येस 030 4G से बेटर है। बट अगर कैमन 30 की फ्रंट कैमरा से कंपेयर करोगे तो किसी किसी कंडीशन में कैमन 30 बेटर था, और किसी किसी कंडीशन में इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो फ्रंट कैमरा से यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का हायर रेजोल्यूशन मिल जाता है, डिटेल थोड़ी अच्छी मिल जाएगी। सॉफ्ट नहीं रखता, इन्फिनिक्स थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेता है। और अगेन अगर आप बैक साइड की फोटोज की बात करोगे तो यहाँ पर पोर्ट्रेट्स में कंसिस्टेंट नहीं है दोनों, ये चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ।
हाँ, मतलब 1x पर हम पिक्चर कैप्चर कर रहे हैं तो इन्फिनिक्स की थोड़ी बेटर आ रही है, 2x पे कर रहे हैं तो टेक्नो की आ रही है, इन्फिनिक्स डार्क कर देता है। तो किसी किसी कंडीशन में ये चीज़ें चेंज करते रहे हैं, बट ओवरऑल मुझे ये लगता है कि 034G से कैमरा में इंप्रूवमेंट है। टेक्नो का जो पोर्ट्रेट्स हैं वो ज़्यादा बेटर आते हैं, वीडियोज़ ज़्यादा बेटर आ जाती हैं इस फ़ोन से। फॉर अ कैमरा अगर आप इसको कंसीडर करना चाहते हो ना, तो इसको टॉप लेवल पे मत रखना। 10 में से अगर मैं 6 नंबर दूँ ना तो यस डिसेंट है। 034G को तो मैं 4-5 नंबर देता था, बट यहाँ पर इंप्रूवमेंट मुझे कैमरा में नजर आई है। और इस दफ़ा आपको डुअल स्पीकर भी इस फोन में मिलता है, जो कि ट्यून्ड बाय JBL है। बिट इंप्रूवमेंट, थोड़ा सा साउंड अच्छा प्रोड्यूस कर देता है, बेस अच्छी प्रोड्यूस कर देता है। फिजिकल स्पीकर ऊपर वाली साइड पर जो कि मुझे प्रॉपर काम करती हुई नजर आई है। और ये साउंड आप चेक करें, उसके बाद कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. अब साउंड क्वालिटी में तो मुझे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट नजर आया है, बट अब बात कर लेते हैं कुछ परफॉर्मेंस की। लेकिन एक एक्स्ट्रा अभी एडवांटेज है, क्योंकि हमें अब IR मिलता है। IR से आप कुछ AC TV रिमोट्स वगैरह यूज़ करना चाहो तो इस फोन के अंदर वो भी कर सकते हो। प्रोसेसर की बात करते हैं तो Mirrorlink Helio G99 अल्टीमेट, जो कि एक ट्वीक वर्जन है Mirrorlink Helio G99 का। CPU की क्लॉक स्पीड सेम ही है, GPU थोड़ा सा ओवरक्लॉक किया गया है, डिफरेंसेस नहीं है, ये चीज़ याद रखना। बस 034G से 12GB रैम मिल रही है, जिसको 12 के साथ आप एक्सटेंड कर सकते हो, जिसको दुकानदार जो है ना वो आपको 24GB बताएगा। XOS 14 और साथ के साथ Android 14 के साथ आता है। फीचर्स थोड़े से इंप्रूव किए हैं, जैसे कि एंटी थेफ्ट फीचर है वो मिल जाता है, बट अगेन यहाँ पर मुझे लगता है कि ब्लॉटवेयर्स को भी कम करने की जरूरत है, क्योंकि इस फोन के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फिनिक्स की UI के साथ ये हमेशा से प्रॉब्लम रहा है कि जो ब्लॉटवेयर्स है ना वो बहुत ज़्यादा डाटा जो है ना वो ब्रीच करने का भी कोशिश कर रहे होते हैं, एड्स आ रही होती हैं, क्योंकि एक यूज़र के लिए एनोइंग हो जाता है। और उससे ये कि कैशे फुल होती रहती है, जिसकी वजह से 6-7-8 महीने चलने के बाद फोन थोड़े स्लो हो जाते हैं। और बेंचमार्क स्कोर भी अगर कंपेयर करोगे ना तो वही 4,30,000 के अराउंड ये ना हार्डवेयर हिट करता है। पाकिस्तान का फ्लैगशिप हार्डवेयर ही बन गया भाई Mirrorlink Helio G99। बट कोई डिफरेंस नहीं है, बस इन रैम मेमोरी में थोड़ी सी एप्लीकेशन ज़्यादा ले लेगा। बाकी चलने में 8GB 034G का और इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो का ना मुझे कोई डिफरेंसेस फील नहीं हुए। इवन कैमन 30 की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ भी 12GB वाला वेरिएंट है, मुझे कोई डिफरेंसेस फील नहीं हुए हैं। गेमिंग वही 40 FPS पे कराता है, हार्डवेयर बेस्ड जायरो है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करता। और स्पेशली ये जो वैगन लेदर वाला एडिशन है ना, ये मुझे लगता है कि ठंडा रहेगा। बट अब गर्मियाँ आ रही हैं, याद रखिएगा आपको कूलर की जरूर पड़ेगी अगर आप हार्डकोर गेमर है। तो इसका अगर आप वो कोई GFX वगैरह टूल वगैरह करके अगर आप 60 FPS ले भी रहे होते हो गेम प्ले, तो याद रखिएगा कि 40% से नीचे आते हल्का फुल्का लैग सारे ही फोन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ भी आपको मिलेगा। ओवर क्लॉक कर लेते हो GPU को, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बट मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है अगर मैं G99 अल्टीमेट, G99 अल्ट्रा और G99 को जो है ना कंपेयर करता हूँ, जो कि 40,000 रुपये से लेकर आज 70,000 रुपये में या 80,000 रुपये की रेंज में भी कई फोन के अंदर मिल रहे हैं। तो मुझे परफॉर्मेंस में कोई ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ है। एडवांटेज इन्फिनिक्स की UI को ये भी है कि ये कॉल रिकॉर्डिंग करता है, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, जो कि लोग मांगते हैं। इन्फिनिक्स और टेक्नो के फ़ोन फिलहाल पाकिस्तानी मार्केट में ऐसे हैं जो कि ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग डायलर के साथ आते हैं, जिनमें आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाती है, किसी से लेना देना हो उसके आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी डे टू डे कैजुअल यूजेज के साथ मुझे लिटरली कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ है। बस लो लाइट परफॉर्मेंस कैमरा की, और उसके अलावा जो है ना मुझे लगता है कि अब 5G का दौर आ गया है, तो Dimensity 8200 अल्ट्रा जो कैमन 20 प्रो में आएगा, इसको भी मिड रेंज सेगमेंट में आना चाहिए, 80,000 से नीचे आना चाहिए। तो इस तरह के हार्डवेयर जब आएंगे ना तो वो एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होगा। बट राइट नाउ परफॉर्मेंस में कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट मुझे नज़र नहीं आई है। तो ये है इन्फिनिक्स का नोट 40 प्रो। स्टिल इफ़ यू आर कन्फ्यूज कि इस फोन को किसी फोन से कंपैरिजन करना है, तो आराम से तसल्ली से कमेंट सेक्शन में लिखो वो कंपैरिजन, जिसकी डिमांड ज़्यादा हुई तो वो कंपैरिजन भी आपको मिल जाएगा। बस मेरा यही इससे ज़रा ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो मैंने जो आपसे शेयर कर दिया है। राइट नाउ नॉट अ बैड चॉइस इफ़ यू आर कंसिडरिंग अ बॉक्स पैक फोन अंडर 70K विद 12GB रैम। तो कर्व डिस्प्ले मिलता है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, कैमरा में पिछली जनरेशन से थोड़ी सी इंप्रूवमेंट मुझे नजर आती है। बट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, स्टिल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन जो उस तरह की होती है जो हार्डवेयर बेस होती है, वो चीज़ नहीं मिलती। Redmi Note 13 Pro में 1080p 60 FPS पे वीडियो बनाओ ना तब भी स्टेबल आती है, तो इसमें वो चीज़ स्टेबल देखने को नहीं मिली है। वायरलेस चार्जिंग इम्प्लीमेंट भी मैंने आपको बता दिया, एक्स्ट्रा एडवांटेज जरूर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका, अगर आप ये फोन यूज़ कर रहे हो, इन्फिनिक्स का फोन यूज़ कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा है। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में तो ही मुलाकात होगी, नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत, मैं हूं अली बात मार सकते हैं, पाकिस्तान बाइंदाबाद। अल्लाह।